दोस्तों, अब तक आपने हिंदुवादी संगठनों की तरफ से तलवार बांटते, आपने अब तक लाठी डंडे बांटते हुए देखा होगा। कार्रवाई के नाम पर शून्य नजर आता, वो बात अलग है। लेकिन हिंदुवादी संगठन की जगह अगर योगी कैबिनेट का मंत्री ये ऐलान करे कि बिना लाइसेंस के हथियार वो आपको मुहैया करा सकते हैं, तो जी हां, योगी सरकार के एक मंत्री ने ऑफर दिया है। जिन्हें बिना लाइसेंस का हथियार चाहिए वो उनसे मुलाकात कर सकता है। आप अंदाजा लगाइए कि इस देश के अंदर और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में कैसे कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, कैसे उत्तर प्रदेश की सरकार के एक एक मंत्री कानून की धज्जियां उड़ाने वाले बयान देते हैं। इससे पहले रघुराज सिंह का बयान आपको याद ही होगा, जिन करनी सेना के कार्यकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए खुद अपील करनी चाहिए थी, वो उनकी पीठ थपथपा रहे थे और अब ये वाले आए हैं। क्यों कहा ओम प्रकाश राजभर ने, आज आपको दिखाने जा रहा हूं। राजभर का यह बयान सीधे सीधे कानून को चुनौती देने वाला है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर अब तक उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। दरअसल हाल ही में ओम प्रकाश राजभर ने आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं, बल्कि अपनी खुद की एक सेना बनाई थी, जिसका नाम भी आरएसएस रखा। इसमें सेना के नाम पर उन्होंने राजभर समाज से ताल्लुक रखने वाले कई लोगों को भर्ती किया, ऐलान किया कि उनको हर सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और जहां जहां रैली ओम प्रकाश राजभर की होगी इनकी मौजूदगी नजर आएगी। अब उन्हीं को आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस के उनमें हथियार बांटेंगे। तो क्या यह कानून का उल्लंघन नहीं है? क्या कोई कार्रवाई ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ होगी? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। वैसे तो ओम प्रकाश राजभर के कई बयान चर्चाओं में हमेशा रहते हैं, लेकिन इस बयान ने सियासी भूचाल नहीं लाया, बल्कि इस बयान ने यह साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश की सरकार काम कैसे करती है, उत्तर प्रदेश में कानून किस तरीके से काम करता है। अगर वाकई उत्तर प्रदेश में कानून एक समान काम करे तो पहली फुर्सत में ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ न केवल एफआईआर दर्ज हो, बल्कि जिस तरह की भाषा शैली का वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके एवज में आम आदमी को जेल जाना पड़ जाता है। लेकिन राजभर के खिलाफ सोचिए कोई कार्रवाई नहीं होती। पहले वो आपको बयान सुना दे रहा हूं, क्या कहते हैं जरा सुनिए इनका बयान। क्या कह रहे हैं जरा सुनते चलिए। हमको तकलीफ और समाजवादी पार्टी का नेता कहा कि कुछ लोग हैं इस पर्दे पर ये बैठ जाएंगे, तेरा पर्दा आसमान में खड़ा हो जाएगा, तुम्हारी पता नहीं लगेगा कहां से खड़े हुए। हम कहते हुए कुछ लोग हैं गाँव में वोट मांगे, तेरी पार्टी में तो निषाद का नेता, राजभर का नेता, चौहान का मिश्रा के बच्चा, मल्ला का नेता होगा, वो कुछ राजनीति करता होगा, लेकिन देश की राजनीति करते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, सुनते जाइएगा, देश के गृह मंत्री जी से मिलते हैं, देश के रक्षा मंत्री से मिलते हैं। यही क्या कुदरत है? तुम तुलना करते हो डॉक्टर संजय निषाद की, अब तुलना करना बंद कर दो। अब वो जमाना गया, खत्म हो गया खेल। अब तो हम भी घूमते हैं तो सहारनपुर जाते हैं तो वहां पे निषाद राज का नारा लगता है। हम तो बदल जाते हैं, बाहर जाते हैं, हम लोग जाते हैं बलिया को वहां नारा लगता है। पूरे प्रदेश में नारा लग रहा है, निषाद सभा के लोग वहां पर नारा लगा रहे हो, आपके पीछे पीछे नहीं। आप मैं तो कहता हूँ डॉक्टर संजय भाई से, जहां लड़ाई लड़नी हो हमको बता देना, हमारी फौज आगे आगे बिना लाइसेंस का हथियार लेकर रहेगी। फौज ठीक है ना, हथियार हमसे ले लेना बिना लाइसेंस वाला। हम बिना लाइसेंस का हथियार पिछड़ों को, दलितों को और दंडों को बांटते हैं। ले जाओ अपना मजा करो। देख रहे हैं, कहते हैं हम हथियार बांटते हैं, पिछड़ों को, दलितों को बांटते हैं हथियार। अब अंदाजा लगाइए कि योगी सरकार के मंत्री खुल्लम खुल्ला इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि वो हथियार बांटते हैं। कोई कार्रवाई का शोर कहीं सुनाई दिया? आप मस्खरी करते होंगे, लेकिन कभी इस तरह की भाषा शैली अगर संवैधानिक पद पर बैठकर बोल रहे हैं, इसका मतलब पहली फुर्सत में कार्रवाई होनी चाहिए। आप अंदाजा लगाइए, बिना लाइसेंस का हथियार बांटने का ऐलान करते हैं। हिंदुस्तान की खबर में मंत्री ओम प्रकाश राजभर बोले, बिना लाइसेंस का बांटूंगा हथियार, जिसे चाहिए आकर ले ले। हथियार बांटने का ऐलान किया जाता है। इसमें हुआ क्या? ओम प्रकाश राजभर मंगलवार को निषाद पार्टी के संकल्प दिवस कार्यक्रम में बोल रहे थे। निर्बल इंडियन शोषित हमारा अपना दल निषाद पार्टी के 13वें स्थापना दिवस के मौके पर
संजय निषाद वगैरह सब मौजूद थे और वहां पर केशव प्रसाद मौर्य भी थे। जी हाँ, दरअसल इस कार्यक्रम की एक दिन पहले तस्वीर में हमने आपको दिखाई थी जिसमें योगी आदित्यनाथ ने शिरकत नहीं की थी, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक पहुंचते हैं, उनके साथ किरण रिजिजू भी थे और उसी कार्यक्रम में अब वो वहां मौजूद थे, उस समय थे या नहीं थे जब राजभर ये बयान दे रहे थे पता नहीं, लेकिन फिलहाल राजभर का ये बयान चर्चा का विषय नहीं है केवल, बल्कि बहुत ज्यादा घनघोर आपत्तिजनक भी है। क्या राजभर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये देखिए, इसमें लिखा है, उन्होंने कहा अपने बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वे बिना लाइसेंस के हथियार बांटेंगे। उन्होंने बाकायदा इसकी तारीख और जगह भी बताई। मंत्री ने कहा कि जिससे भी बिना लाइसेंस के हथियार चाहिए वो 18 जनवरी को आजमगढ़ आकर उनसे ले सकता है। तो क्या योगी सरकार हथियार बांट रही है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर योगी सरकार ऐसा नहीं कर रही तो योगी सरकार की तरफ से अपने इस मंत्री के खिलाफ, इस विवादित बयान के खिलाफ, या हो सकता है कर भी रहा हो यह आदमी, तो क्या कोई कार्रवाई की गई अब तक? समाज में विभेद पैदा करने के लिए हथियार तक बांटने का काम कौन कर रहा है? अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह यह देखने को मिला कि वह हथियार बांटने का काम हिंदुवादी संगठन की तरफ से किया जा रहा था। कई जगह तलवार बांटी जा रही थी। जब उनको पकड़ा गया तो कहने लगे हमने किसी को मारने के लिए नहीं कहा, यानी हथियार रखने के लिए कहा है। ऐसे ही अब इनकी तरफ से भी जब इन्होंने आरएसएस नाम की एक अपनी सेना खड़ी की थी, फौज खड़ी की थी, तब शायद किसी को इतनी आपत्ति नहीं हो, क्योंकि हर एक राजनीतिक दल अपने अपने ऐसे ही कैडर खड़ा करता है। लेकिन उनके बीच में बिना लाइसेंस का हथियार बांटने की, पहली बात तो हथियार बांटना ही क्यों है? ठीक है, क्या ऐसा करने जा रहे हैं? अपने ही लोगों के खिलाफ ज्यादा ही हथियार बांटना है तो ओम प्रकाश राजभर को, अपनी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को, सबको देश की सीमा पर खड़ा कर देना चाहिए। लेकिन नहीं, अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा करने वाली जो नीयत इन लोगों की है उस लिहाज से, आइए देखिए, इसमें भी लिखा है न्यूज़ 18, बिना लाइसेंस ये हथियार बांट रहे ओम प्रकाश राजभर, 18 तारीख को आजमगढ़ बुला रहे हैं। समाज में विभेद पैदा करने की जो लड़ाई, जो काम शुरू किया गया था एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, उन्हीं की सहयोगी पार्टी, अब आप अंदाजा लगाइए किस हद तक चले गए। कोई ना नीति न नियम। इससे पहले भी कई बयान दिए ओम प्रकाश राजभर ने, वो बयान हमेशा सियासी तौर पर बड़े चर्चा में रहते थे, बड़े चर्चा में रहते थे। लेकिन अब ये 4 कदम आगे बढ़ चुके हैं। क्या ओम प्रकाश राजभर की जमीन खिसक रही है? इसीलिए वो समझ गए कि पीटीए के फॉर्मूले के सामने ये सब चलने वाला नहीं है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात है, उस हालात में हर कोई जानता है कि एक जाति विशेष को छोड़कर किसी की बात सुनी नहीं जाती। उस जाति विशेष की बात नहीं सुनी जाती और उन्हीं की सरकार में रहकर ये पिछड़ों और दलितों को हथियार बांट रहे हैं। कल मानकर चलिए, हो सकता है आप कहते हैं तो ऐसे बयान देते रहते हैं, तो बयान दें, बिल्कुल दें, मंत्री पद छोड़ें। संवैधानिक पद पर बैठकर अगर कानून की और संविधान की धज्जे उड़ाएगा तो वो आदमी मंत्री लायक नहीं है। और अगर ये वाकई बांट रहे हैं तो अब तक कार्रवाई योगी सरकार की तरफ से क्या हुई, जवाब दे पाएंगे। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।